पीसीओएस औरतों की एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी। आपने इस पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा एंगल पेश करेंगे इस बीमारी का कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इसके हवाले से जो लेटेस्ट रिसर्च है वो क्या कहती है, और फिर इसका इलाज बताएंगे कि बग़ैर अद्वियात के आप इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तिब्बी मुआलज डॉक्टर जाहिदा तिरमजी। आप पिछले तवील अरसा से ना सिर्फ पीसीओएस का इलाज कर रही हैं, बल्कि इससे जुड़ी और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका आपने इंतहाई कामयाबी के साथ इलाज किया है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये बीमारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर स्टूडियो, आवर शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आज ज़रा पब्लिक को बताएं कि आपकी रिसर्च के मुताबिक पीसीओएस जो बीमारी है ख़वातीन की, इसकी रूट काज क्या है? हम लोग शुरू से सुनते आए, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जो पीसीओएस हैं बेसिकली वो मीठा खाने से होती हैं या मोटापा इसकी कॉज होती है। एक इसकी ऐसी हिडन कॉज है जिसके बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता। मेरा ख्याल है 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि वो क्या रूट कॉज है, वो क्या चीज़ है जो कि हम हर वक्त अपने बैग में लेके फिर रहे हैं, हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे सजा के बैठे हुए हैं, हम अपनी वॉशरूम में रख के बैठे हुए हैं। वो क्या चीज़ है ऐसी, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि पीसीओएस क्या है, मैं ये भी बताऊँगी कि इसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन सी चीज़ है जो कि इसकी बेसिक वजह बनती है, और फिर इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट और उसके बाद इसकी होम रेमेडीज़ जिससे हम इससे बच सकते हैं। अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि पीसीओएस क्या है, बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम इसको बोलते हैं मेडिकल की टर्म के अंदर। ये होता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम में से हर ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखा जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम ने अपने डिफरेंट काम करने होती हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे जाके मुख्तलिफ अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। उसमें से एक काम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे होता है। एक हार्मोन वो रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जी। ये एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली क्या करता है, ये जाके ओवरी के अंदर एग बनाता है, फिर उस एग को मिच्योर करता है और मिच्योर करने के बाद उसको रिलीज़ करता है। जब वो रहम के अंदर पहुंचता है, यूट्रस में पहुंचता है, तो फिर उसके बाद एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी जो फीमेल का साइकिल होता है वो ठीक रहता है, और आफ्टर मैरिज उसके कंसीव करने के चांसेस अल्लाह की तरफ से होते हैं। अब यहाँ पे जाके डॉक्टर्स कहते हैं जी मोटापा हो गया, डॉक्टर्स कहते हैं मीठा छोड़ दो। ये चीज़ें छोड़ भी देंगे। मैं आपको एक जदीद रिसर्च बताती हूँ कि बेसिकली वो रिसर्च क्या है कि जिसकी वजह से हम इसको साथ लेके फिर रहे हैं अपने, और हम उससे अवॉइड नहीं कर रहे, और हमें पता भी नहीं कि वो इतना बड़ा हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसके जो रूट काज है वो अपने साथ कैरी करते फिर रहे हैं? हम हर वक्त उसको कैरी करते हैं जी, हर वक्त। अच्छा। हम उसको वॉशरूम में कैरी कर रहे हैं, हम ड्रेसिंग पे कैरी कर रहे हैं, हम अपने बैग में कैरी कर रहे हैं, हम लेके फिर रहे हैं अपने साथ उसको। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है जो डॉक्टर साहब बयान कर रही हैं। अब देखें, मैं आपको बताती हूँ कि एक इंजाइम होता है, एक केमिकल होता है जिसको थैलेट्स बोलते हैं जी। ये केमिकल बेसिकली जो प्लास्टिक होता है, ये जो केमिकल थैलेट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये थैलेट्स, ये जो केमिकल है ये बेसिकली प्लास्टिक को पिघलाने के लिए काम आता है। अच्छा। अब हम जाते हैं, हम परफ्यूम ख़रीदते हैं, हम उसको कहते हैं कि ऐसा परफ्यूम दिखाना जिसकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग हो, बिल्कुल। अच्छा, फिर हम जाते हैं, हम कहते हैं कि ऐसी कोई क्रीम बताना या कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र बताना कि जो हमारी स्किन पे विजिबल ना हो, जो कि जिसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो और स्किन ऑयली ना करें। अब देखें, हम लोगों ने खुद अपने हाथों ये चीज़ ख़रीदते हैं, ये पीसीओएस ख़रीदते हैं। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो परफ्यूम है, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो बॉडी स्प्रे है, चाहे वो कुछ भी है, इन सब के अंदर थैलेट्स इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये केमिकल जो प्लास्टिक पिघलाने के काम आता था, वही केमिकल ये इसके अंदर यूज़ होता है। अच्छा। और वो केमिकल जाके, अच्छा केमिकल यूज़ हो गया, अब वो केमिकल क्या करता है, अब हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन मेमोरी जी, यानी
एस्ट्रोजन जो होता है ना, एस्ट्रोजन को जाके बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस किया, वो वहाँ पे पहुँचा, ओवरीज में पहुँचा। ओवरीज के बाद उसने एग बनाना था, मैच्योर करना था और उसने रिलीज़ कर देना था। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के साथ हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर चला जाता है, तो ये जाके एस्ट्रोजन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, एक हैकर है ये वाला केमिकल जेनी जो आप बात कर रही हैं, ये हैक कर लेता है। हाँ, ये हैकर। अब देखिए, इस दौर में मेरा ख्याल है हैकर को, हैकिंग को समझना कोई मुश्किल नहीं है कि कितनी ज़्यादा आपके व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट हैक हो रहे हैं, आपकी बाकी चीज़ें हैक हो रही हैं। अब ये हैकर जाके आपके उस हार्मोन को हैक कर लिया इसने। अच्छा, अब इसने जाके उसको हैक किया। अब हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम था जो इसको रिलीज़ कर रहा था, वो भी कोलैप्स हो गया। अच्छा। उसको भी नहीं पता कि मैंने ये रिलीज़ किया है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन भी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। अब बेसिकली देखें, जो अननेचुरल चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी, वो जाने के बाद अगर वो नेचुरल नहीं है तो मतलब वो क्या है, वो टॉक्सिन्स हैं जी। लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी के अंदर से। अब वो भी एकदम से उसको भी पता नहीं चलता कि क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, क्योंकि पूरे सिस्टम को जाके कोलैप्स कर दिया। आप परफ्यूम लगा रही हैं, आप फाउंडेशन लगा रही हैं, आप क्रीम लगा रही हैं, आप मेकअप पूरा कर रही हैं, वो सारा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर वहाँ पे एक आर्टिफिशियल हैकर बन जाता है, आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन बन जाता है, जो जाके इसको हैक कर लेता है। अब ये क्या करता है, इसने जाके वहाँ पे ओवरीज में फंस गया। अब फंसने के बाद क्या हुआ कि जो एक हेल्दी एग बनना था, जिसने मैच्योर होना था, जिसने रिलीज़ होना था और जिसने जाके आगे पूरे फीमेल के साइकिल को चलाना था, करना था, वो वहीं पे कोलैप्स कर गया। अच्छा। अब एग का क्या हुआ, एग रैप्चर हो गया, एग इमेच्योर हो गया, एग ठीक नहीं बना। जो टूटा फूटा सा एग बना, वो बनने के बाद पहुंचा रहम के अंदर और यूट्रस के अंदर, यूट्रस की वॉल्स के साथ वो जाके चिपक गया। अब वो यूट्रस की वॉल्स के साथ जाके चिपका तो हमने उसको नाम दे दिया कि ये पानी की थैलियाँ हैं, हमने कह दिया ये रसौलियाँ हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद ये एडेनोमाइसिस बन जाता है, जो कि आफ्टर मैरिज कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने बड़ी तफसीलन बता दिया कि PCOS क्या है। आज अब इसके हल की तरफ आते हैं। नाजरीन को बताएं कि आप कौन सा तरीका इलाज फिर इख्तियार करती हैं जिससे ख़वातीन सेहतयाब भी हो जाती हैं और वो कंसीव करने के काबिल भी हो जाती हैं। जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तिब्ब नबवी से इलाज करती हूँ, मैं हर्बल ट्रीटमेंट करती हूँ। अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे बैक 14 यानी सेंचुरी अगो जब आए थे आप सल्लम, तो आपने एक तरीका इलाज दिया था। आप मेराज के मौके पे गए थे, वहाँ पे फरिश्तों की हर जमात ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा को ना छोड़ना। हिजामा देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर अ टाइम बीइंग नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर एवर थे, क़यामत तक के लिए थे। और अल्लाह को पता था कि अब मैंने जो तरीका इलाज देना है वो क़यामत तक के लोगों के लिए है। और अल्लाह को पता था कि आने वाले वक्त के साथ किस तरह से हैकर्स आएंगे, इंसानी बॉडी पे भी हमला करेंगे और उसको इस तरह से बीमार कर देंगे। अब बेसिकली जब मैं हिजामा करती हूँ, हर्बल मेडिसिन देती हूँ, तो लोकली ये जो हैकर्स होते हैं उनको लोकली वहाँ से निकाल लेती हूँ। कुछ पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। जिन पॉइंट्स पे मैं हिजामा करती हूँ और लोकली वहाँ से इन हैकर्स को निकाल देती हूँ। फिर मैं प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे उनको हर्बल मेडिसिन देती हूँ ताकि आने वाले वक्त में वो कंसीव कर सकें और इस बीमारी से उनकी जान छूट जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उसका इलाज बताएं आप कि ये जो PCOS की ख़वातीन जो शिकार आती हैं आपके पास, आप किस तरह उनका इलाज, जैसे यानी कि आप हजामा करती हैं और हजामे के लिए जो है वो कौन से दिन जो होते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं? देखिए, हिजामा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो हमें पता चलता है वो है ल्यूनर डेट्स होती हैं 17, 19 और 21, यानी कि हर महीने की जो चाँद की, हाँ, जो चाँद की तारीखें हैं वो 17, 19 और 21 हैं। अच्छा। लेकिन जाहिर है एक ट्रीटमेंट है तो इसको हम महीने में किसी भी वक्त करवाया जा सकता है। अच्छा। महीने में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2.5 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है। और बाकी फिर ये कि इसके लिए कुछ हर्बल ट्रीटमेंट भी होता है ताकि अगर एक चीज़ में आप मुब्तला हो गए हैं, हमने उसको लोकली
हैकर को निकाल तो दिया, लेकिन ज़ाहिर है इन्वायरमेंट की वजह से आपको आगे भी उससे महफूज रखना है। वो फिर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे कुछ हर्बल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि आप आगे बच सकें और आपके लिए कंसीव करना और एक नस्ल को परवान चढ़ाना आसान हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हजामा जो है इसके कम से कम कितने सेशन जो है वो लेने पड़ते हैं इस तरह की खातून को? देखिए, इसमें जो रिक्वायर्ड होते हैं अमूमन 3 से 5 तक होते हैं। अच्छा। अमूमन मेरे पास जो पेशेंट आती हैं, फ़ीमेल आती हैं, मैंने ये देखा है कि कुछ का तो मैं एक आफ्टर 1 सिटिंग ही यानी उनका ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनका फ़्लो बेहतर हो जाता है और बाकी प्रॉब्लम उनकी रिज़ॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ को होता है कि 3, 4, 5, 6 सेशन भी लेने पड़ते हैं। फिर उसके बाद यानी देखिए टॉक्सिसिटी है ना, जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होंगी उनको जितना रिमूव किया जाएगा उतना ज़्यादा फिर जाके वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगी और फिर वो एग का मैच्योर होना, वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी पेशेंट भी आई हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि अब इनका नहीं कंसीव कर सकती, IVF होगा। IVF करवा के भी 2-3 पेशेंट मेरे पास आई हैं, लेकिन वो नहीं, उससे देखे 15 मेरा ख्याल लाख तक लगता है शायद उसमें IVF में कम जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना चीपर, इतना अच्छा सुन्नत तरीका इलाज है कि इसके साथ मैंने देखा है कि इतनी सी सिटिंग के बाद वो खुद ब खुद नेचुरल तरीके से ही कंसीव कर लेती हैं। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर ज़ाहिदा तिरमिज़ी जिन्होंने आज PCOS के हवाले से और फिर उसका इलाज जो है वो हजामा के ज़रिए किस तरह हो सकता है उसके हवाले से आपको आगाह किया, आपके सामने तमाम तफसीलात बयान की कि जदीद साइंस क्या कहती है कि PCOS सिर्फ कार्ब खाने से या मीठा खाने से नहीं होते। उन्होंने एक नई रिसर्च आपके सामने रखी है, आप भी उस पर गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आइंदा किसी और प्रोग्राम में। अपने मेज़बान शहजाद चौधरी और डॉक्टर ज़ाहिदा तिरमिज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।